हेलो, आता येतोय का रे? Okay, so we are learning the most important and very interesting chapter, that is thermodynamics. Hopefully आप लोगों को अभी तक के thermodynamics में बहुत मजा आया, यानी आपको समझ में आया। तो लाइक कीजिए और ठीक है, अभी तक का समझ में आया सब लोगों को जितना भी थर्मोडायनेमिक्स लिया है। तो अभी तक जो जो हमने पढ़ा, मला असं वाटतं तुम्हाला पाठच झाले असतील त्या काही गोष्टी आहे ना, की आपण काय काय शिकलो बघा। आपण आतापर्यंत बेसिक इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया, हमने उसमें सिस्टम के बारे में ज़्यादा सीखा है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन वाला पॉइंट बहुत बार पढ़ लिया हमने, उसमें है ना। बाउंड्री भी हमने सीखा था, यस, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाले। और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें देखा। मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे फिर से आने वाला हूँ, लेकिन कुछ 2-3 लेक्चर के बाद आने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने सर फिजिकलची डीपीपी 2च मिनिटात सॉल्व होते बापरे, एवढं लवकर, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि वर्क हीट किस तरीके से होता है। जाऊ दे संतोष, असंच असतं बाबा। ये उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ वर्क और हीट से कैसे हम इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है और मॉलिक्यूलर, यस। और उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीख लिया था। आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन कैसे आता है, क्या वो सब लोगों को समझ में आ गया? संडे टेस्ट टॉपिक तेच असणार आपले थर्मोडायनेमिक्स ते। तो मेरी आप सब लोगों से विनती रहेगी कि आप प्लीज यहाँ पे आपका इसका आपका एनसीईआरटी का पॉइंट निकाल लीजिए आप वहाँ पे। वहाँ पे मेरे ख्याल से हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हाँ। होपफुली आपको इसके आगे वाले भी क्वेश्चन बहुत इजीली जाएंगे, डोंट वरी, मेरे साथ रहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। आते हैं हम उस पॉइंट के ऊपर। जनरल केस ऐसे हमने पढ़ा था ना, जनरल केस करके हमने एक पॉइंट स्टार्ट किया था। जनरल केस का मतलब है हम सारी चीज़ों को हमने जनरल केस यानी हमने पूरा सारी चीज़ों को एक दूसरे के इसमें मिक्स कर दिया था, ओके। और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें पता चली ना, उसमें नोट पढ़ते हैं या उसके पहले का पॉइंट पढ़ते हैं। तो हमें वहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट उन्होंने वहाँ पे दिया है, लेकिन हमने उसके 2-3 स्टेटमेंट देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। इट इज द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ये आपको यहां से पता चल गया, बराबर है। क्यों? इट इज कॉमनली स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये यहां तक हमारा हो चुका था। उसके बाद आपको नोट दिया है और उसमें बोला गया है कि देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एनर्जी एंड दैट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच एज वॉल्यूम। यानी उनका कहना है कि जो थर्मोडायनेमिक की जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, एनर्जी और वॉल्यूम, ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। आपको पता है कि वॉल्यूम हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर है, लेकिन हम इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये वाला पॉइंट हमें पता है, ठीक है। वी कैन स्पेसिफाई एन अनएम्बिगुअस एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इन अ पर्टिकुलर स्टेट बट नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी। हाउएवर वी कैन मेजर ओनली द चेंजेस इन इंटर एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम। ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहां पे लाके बोला था कि इंटरनल एनर्जी को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसका रीजन भी मैंने लिख के दिया था, क्योंकि उसमें एक एनर्जी नहीं होती, उसमें बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है, और उस वजह से हम हर एनर्जी को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, और हर एनर्जी को जो भी
एक्चुअली हमें ना बहुत टाइप की एनर्जी उसमें पता भी नहीं होगी, मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर जाएंगे छोटी छोटी बातें, हमें अभी तक जितनी एनर्जी समझी चलो उसको मान लो हम कैलकुलेट कर भी ले, लेकिन कुछ ऐसी भी एनर्जी वहां पे हो सकती है जो हमें पता नहीं है, जिनको हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, या जिनको कैलकुलेट करते वक्त हो सकता है कि वहां पे कुछ एरर आ जाए। इसलिए अगर हम सारे टाइप की एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो सारे टाइप की एनर्जी के ऊपर ही तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड होती है, तो इंटरनल एनर्जी को भी हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी लिखा है। ओके, सो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके प्रॉब्लम नंबर 6.1 पे आते हैं। अभी ना हमने ये सीख लिया, नाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 6.1। ठीक है, सो प्रॉब्लम नंबर 6.1 आप लोगों को दिया है। तो प्रॉब्लम नंबर 6.1 में आपको दिया है कि एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन। ठीक है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट मतलब डेल्टा यू ऑफ सिस्टम। ठीक है, कब आपको बोला है, उसमें से सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को दिया है, कि नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी आपकी जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। बराबर है, क्या आप मुझे बोलेंगे इसका मतलब कि आपकी जो वॉल है वो कैसी है? पहले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है कि नो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी आपकी जो वॉल है, पहले क्वेश्चन में आपकी जो वॉल है वो एडियाबैटिक है। सही है, क्लियर एवरीवन? ओके, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लेकिन वर्क यहां पे हुआ है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। ऑन द सिस्टम में मतलब आपको पता है हम पॉजिटिव लेते हैं, है ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो ये एडियाबैटिक वॉल है, तो कौन से टाइप का वर्क होगा रे यहां पे? ऑब्वियसली यहां पे पॉजिटिव वर्क डन होगा। सही है, क्या मैंने सही बोला? अभी आप बोलोगे सर सिस्टम एडियाबैटिक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर वर्क हो रहा है, चलो ठीक है, सिस्टम एब्जॉर्ब तो नहीं कर रही है, लेकिन क्या आप मुझे बोल सकते हो मेरा पिस्टन मूवेबल है कि नॉन मूवेबल है? व्हाट डू थिंक? वर्क डन तो हो रहा है। यस यस, वेरी गुड। सो मेरा जो पिस्टन रहेगा वो कैसा रहेगा? मेरा पिस्टन रहेगा मूवेबल, इट इज नॉट फिक्स्ड। हो रहा है क्लियर? हर चीज को समझना है कि उन्होंने क्या बोला है ना। देखो, वॉल अगर हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है मतलब एडियाबैटिक वॉल है, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब पॉजिटिव वर्क डन है, और वो एडियाबैटिक वर्क डन है क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन में वो वर्क हो रहा है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द oh my goodness, what type of wall does the system have? ओहो, कितना इजी है। हो। तो आपको पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू, हीट नहीं आ रही है, यानी आप लोगों का क्यू क्या है? आप लोगों का 0 है क्यू, यानी आपकी डेल्टा यू क्या रहेगी? पॉजिटिव एडियाबैटिक वर्क डन। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ए नाही रे, येतं रे बाबा, हे काही पण येतं, एवढं सोपं नका समजू, याला सोपं नका समजू। दुश्मन को कमजोर समझना नहीं चाहिए, ये हमारा दुश्मन है क्वेश्चन, है ना। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ओके, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अच्छा चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, आपल्याला काय भरपूर पेजेस असतात आपल्याकडे, त्याला काय, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी आपका वर्क डन जो है वो 0 दिया है। ऑन द सिस्टम मतलब ठीक है, पॉजिटिव है, बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। क्यू को हमने आउट ऑफ द सिस्टम लिया है। आउट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है? आउट ऑफ सिस्टम का मतलब एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक है, यानी इसका मतलब जो आपकी क्यू की वैल्यू आएगी वो निगेटिव वैल्यू आएगी। सिंपल सी बात है, बराबर है।
and given to the surrounding. Okay, what type of wall does the system? Oh my goodness, इतना easy. अरे हीट बाहर जा रहा है ना. ऐसा असतं भाई. ठीक है, क्लियर? ओके. W amount of work done is by the system and Q amount of heat is supplied to the system. What type of system would it be? हो. तीसरा तो बहुत इजी है. वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, बाय द सिस्टम है, यानी आपका जो वैल्यू है वो निगेटिव आ जाएगा. बराबर है. और क्या बोला है? Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड. Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, मतलब आपको बोला गया है सप्लाइड है, मतलब वैल्यू आप लोगों की प्लस Q है. और इससे आपको पूछा है कि आपकी सिस्टम कैसी है. आपकी सिस्टम ओपन है कि आपकी सिस्टम क्लोज्ड है. ओके, क्लोज्ड है. वेरी गुड. व्हाई इट इज क्लोज्ड? हा, ओपन सिस्टीम मध्ये वर्क कसं होईल ना. अरे ओपन सिस्टम मध्ये वर्क कसं होईल कळतंय का तुम्हाला? सिस्टम बाय द सिस्टम है, मतलब ऑब्वियसली वहां पे पिस्टन कुछ ना कुछ तो वर्क डन कर रहा है. बराबर है. हीट सप्लाई हो रही है ना, मतलब हीट अंदर आ रही है, हीट अंदर आ रही है. इस मान लो आइडियल गैस को वो हीट कर रही है ना. हीट इज गोइंग टू सप्लाई, है ना. हीट यहां से आ रही है अंदर, और यहां पे अंदर आपका जो फोर्स है मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से वो इसको ऊपर लेके जाएगा. यानी आपकी जो सिस्टम है, आपकी सिस्टम कैसी है? आपकी सिस्टम है क्लोज्ड. ओके, क्या तीनों के तीनों क्वेश्चन आप लोगों के हो गए? ओके, क्लियर है? वाह, जबरदस्त जबरदस्त, वाह जबरदस्त. क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात. होपफुली आप लोगों को मजा आ रहा है. मजा आ भी गयो, मजा आ भी गयो. सो आर यू रेडी? ठीक है, चलो. नाउ we will solve some questions again. So आपका सबसे पहला सवाल है, a system is provided 50 joule of heat, 50 joule of heat and work done by the system is 10 joule, right? What is the change in internal energy? What is the change in internal energy? This is the question, right? वाह, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त. हीट इज प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब है Q इज पॉजिटिव, राइट? क्लियर. एंड व्हाट योर वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी वर्क डन आपका निगेटिव आएगा. ओहो ओहो. सो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी? Q प्लस W. सो मेरे प्यारे बच्चों, Q आप लोगों का प्लस 50 है और वर्क डन आपका -10 है, यानी आपका
जो इंटरनल एनर्जी है वो आप लोगों का 40 जूल है। ओके, क्लियर एवरीवन? क्लियर? क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, चलेगा। ये वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे। अतिशय सोपा प्रश्न होता हा, एवढा सोपा प्रश्न नसायला पाहिजे। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों का इसमें ना बाकी के क्वेश्चन भी होने ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों को नहीं आएगा। गिव मी जस्ट मिनट, मैं आपके लिए बढ़िया से सवाल ढूंढ रहा हूँ। सर प्लीज शो फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दूसरा क्वेश्चन है क्या? कुछ भी आम्हाला हवेतून खाली उतरवणारे क्वेश्चन द्या। अच्छा, अरे याच्यावर असे, अरे अजून याच्या, अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स संपला नहीं रे अजून, अभी तो इसमें बहुत है भाई, अरे अभी तो इसमें बहुत मजा है आगे। आपको बहुत अगले लेवल पे लेके जाऊंगा इसमें, डोंट वरी। अरे यार अभी तो ये मतलब ये फॉर्मूला के ऊपर ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, अभी आपको बाकी के प्रोसेस भी मुझे सिखाने हैं, ठीक है, डोंट वरी। चलो एक सिंपल सा सवाल और एक करते हैं, बाद में हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, और बाद में फिर से मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ेंगे नहीं अभी तक, हाँ बहुत बाकी है वो अभी। द वर्क डन बाय अ सिस्टम इज 8 जूल when 40 joule of heat is supplied to it। चलो जल्दी बोलो। ये तो बहुत सिंपल है, हाँ ये भी बहुत सिंपल है। सो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आप लोगों को पता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी ये आप लोगों का -8 आ जाएगा, और हीट इज सप्लाइड है कितना 40 जूल। सो 40 - 8 यू विल गेट 32 जूल, ठीक है। सो दिस इज व्हेरी सिंपल क्वेश्चन। म्हणजे हा फॉर्म्युला असा एक सिंपल प्रश्न। अजून तुम्हाला वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा व्ही घ्यायचं आहे ना, सगळे फॉर्म्युले अजून डिराईव्ह करायचे आहेत आपल्याला, म्हणजे सोपे सोपे प्रश्न आहे बुक्समध्ये असे। अजून आपल्याला प्रोसेसेस शिकायच्यात ना बऱ्याच, त्याच्यामुळे बाकी काही नाही। ओके ठीक है। अभी तो हमें बहुत सारे प्रोसेसेस भी सीखने, अभी तो सिंपल इसमें ही है, अभी तो उसमें आएंगे। सो डोंट वरी, इसमें ऐसे लेवल के भी क्वेश्चन हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो ऐसे आप लोगों के एक सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया? सर अगर Q इज इक्वल टू 0 हुआ तो वर्क डन भी स्टेट फंक्शन होगा।
नहीं ना, ऐसे कैसे होगा? ठीक आहे, वर्क डन 0 आने के बाद उसके बारे में सोचते, अभी मत सोचो उसके बारे में, ठीक आहे, डोंट वरी. मला नंतर विचार, ज्यावेळेस आपण मग वर्क डन शिकू ना अजून, त्यावेळेस मला शिकव, ठीक आहे. चलो, अभी मैंने आपको प्रोसेस का मतलब समझाया था. ए प्रोसेस म्हणजे काय रे? प्रोसेस म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला? व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. बराबर है? ये वाला मैंने आपको एक डेफिनेशन बोल दिया था, ठीक है. जैसे कि मैंने एक बॉयल्स लॉ को अगर कंसिडर करते हैं हम प्रेशर वॉल्यूम में, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि फॉर एग्जांपल सिस्टम ए पॉइंट पे है जहाँ पे उसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है, और वो अगर बी पॉइंट पे चला गया जिसमें उसका प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है, ठीक है. तो उस जब ये प्रोसेस में कुछ चेंज होगा, ये यहाँ पे वॉल्यूम है V2, ये यहाँ पे आप लोगों का वॉल्यूम होगा V1, इस यहाँ पे आप लोगों का P1 है ना, यहाँ पे आप लोगों का P1 है और यहाँ पे आप लोगों का P2 है, इस तरीके से, ठीक है. सो जब भी कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चली जाती है तो हमें जो चेंज होता है उस चेंज ऑफ स्टेट को, है ना, चेंज ऑफ स्टेट को भी हम बोल सकते हैं. और एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, और चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है. क्लियर एवरीवन? क्या सब लोगों को क्लियर है ये वाला पॉइंट? बहुत इजी है, ठीक है. ना सबसे पहला जो आपका प्रोसेस है वो है आप लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है. अभी हम थोड़ा स्टेट्स ऑफ मैटर के इसमें आते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस असते एक सगळ्यात पहिली. आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है. यानी ऐसी प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच डेल्टा टी इक्वल टू 0. क्या मैंने सही लिखा? और मैंने ये लिखना चाहिए, विच इज करेक्ट. क्या ये पहला सही है ये कि दूसरा सही है? व्हाट डू थिंक? What do you think? And you are wrong, my dear student. This is incorrect. This is correct. Why? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है हर पॉइंट पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है. व्हाट डेल्टा इंडिकेट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. डेल्टा इंडिकेट्स बड़ा चेंज, बट डीटी इंडिकेट्स इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंजेस, छोटे. समझ में आया? Have you got this? So which is more correct? So more correct is the process in which the dt is equal to 0. हर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है. क्या ये आप लोगों को हर पॉइंट का डिफरेंस बताता है? अरे हो सांगतो पार्थ, बरोबर तुझं? नहीं. आप बोलोगे सर फिर हम डेल्टा तो लिखते हैं टेम्परेचर को, लेकिन हम किस तरीके से बोलते हैं? सुनो, सब सिखाऊंगा. अरे सुनो, सब सिखाऊंगा. तो सबसे पहली बात तो आपको लिख लेनी है कि द प्रोसेस इन विच, ओ सर, द प्रोसेस इन विच dt इज इक्वल टू 0. ध्यान में रखना, डेल्टा टी, सॉरी, dt का मतलब हमेशा डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा. सही है क्या? सही है क्या? सही है क्या? क्या dt का मतलब हमेशा डेल्टा टी 0 होगा? बट क्या डेल्टा टी का मतलब हमेशा dt इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा. Have you got this concept? क्या आप लोगों ने सोचा इसके बारे में? क्या आप लोगों ने इसके बारे में सोचा? क्या dt का मतलब तो हमेशा डेल्टा टी 0 होगा, लेकिन डेल्टा टी का मतलब ऐसे थोड़ी है कि हमेशा वो 0 होगा. असं काही फिक्स नाही ना. कधी कधी तो 0 येऊ शकतो, कधी तो, है ना, डिफरन्स. हा
dt इक्वल टू 0 घेतोय है ना, dt इक्वल टू 0. हा, dt इक्वल टू 0 म्हणजे आहे ना, प्रत्येक वेळेसच तुमचा जो छोटा छोटा डिफरन्स आहे तो 0 आहे. आलं लक्षात? हा, dt म्हणजे काय असतं माहिती आहे का, इन्फायनाइटेसिमल चेंज, अँड डेल्टा म्हणजे काय असतो, एक ॲव्हरेज चेंज असतो. आलं लक्षामध्ये? वाह, जबरदस्त सिखाया, क्या बात है, वाह जबरदस्त. द प्रोसेस इन विच dt इज इक्वल टू 0, ये वाली बात को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, चलो हो गया, समझ में आया क्या? ओके. ना हमें सीखना है आइसोथर्मल प्रोसेस, बराबर. सो dt इक्वल टू हमारा है यहाँ पे 0. गुड, वेरी गुड. ना अभी सबसे पहले हम निकालेंगे पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. ठीक है. सो कैन यू टेल मी, इसका मतलब आप मुझे बोलोगे क्या कि प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम हुआ, यानी वॉल्यूम अगर इसका मतलब है कम हुआ तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा कि एक्सपांशन होगा. वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा है मतलब कंप्रेशन होगा. सही है ना. कंसिडर करो ना, आप किसी भी एक सिस्टम को कंसिडर करो कि आपने एक मूवेबल पिस्टन लगाया है और इसके अंदर एक आइडियल गैस भर दिया है, बराबर है. मूवेबल पिस्टन है आप लोगों का और आपने इसमें एक आइडियल गैस भर दिया. ठीक है, क्या मैं सही हूं? हाँ सही हूं. क्या प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वो आप लोगों का एक्सपेंशन होगा? हाँ होगा. तो आपको मुझे बोलना है कि कंप्रेशन कब होगा, एक्सपेंशन कब होगा. तो आपने इस तरीके के फिजिक्स में भी बहुत सारे ग्राफ्स निकाले, लेकिन होपफुली आपको अगर वहां पे कुछ दिक्कत होगी तो यहाँ पे वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. सो कैन यू टेल मी, मैं आपको लोगों को अभी अलग अलग टाइप के ग्राफ देता हूँ और मुझे बोलना है कि कौन से केस में क्या है. ठीक है, ओके. आपको मैं एरो दे रहा हूं, और एरो से मुझे बोलना है कि एक्सपांशन है, कंप्रेशन है, क्या है. ठीक है, चलो. तो आपको जिस साइड में एरो जा रहा है आप लोगों का, यानी इसका मतलब आप लोगों का वॉल्यूम बढ़ रहा है. देखिए, ठीक से देखिए, क्या आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है? इधर जा रहे हैं ना, प्रोसेस में इधर जा रहे, जिधर एरो होगा उधर जा रहे हैं ना, यानी इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ रहा है, माही मार रहा है है ना. वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी आप लोगों का ये कौन सा ग्राफ है, विच इज ग्राफ, दिस इज एक्सपांशन. यानी क्या इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये मैंने ग्राफ पीवी का निकाला है तो ये क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर है? हाँ, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर है. तो मैं इस ग्राफ को या इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा, दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस. This is an isothermal expansion process. सही है? सही है क्या? कळालं का? हे एक्सपान्शन झालं आणि आयसोथर्मल झालं. हो साहिल, हो. हे आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेस. केमिस्ट्री मध्ये आपला रेफरन्स, केमिस्ट्री में हमारा रेफरेंस एक्सटर्नल होगा. हमारा रेफरेंस एक्सटर्नल होता है, गैस नहीं होता. फिजिक्स में रेफरेंस गैस होता है, हमारा रेफरेंस एक्सटर्नल प्रेशर होता है. सही है? कळा लगा ग्राफ सगळ्यांना? ए मुलांनो, कळा लगा ग्राफ सगळ्यांना? ए मुलांनो, कळा लगा? सो दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस. कसं ओळखलं? पीव्ही, बॉइल्स लॉ. अरे आपला सगळ्यांचा आवडता बॉइल्स लॉ आहे ना. आणि बॉइल्स लॉ मध्ये आपण काय कॉन्स्टंट ठेवतो? आपण कॉन्स्टंट ठेवतो. सही आहे.
ओके. पीव्ही म्हटलं की बॉइल्स लॉ. कसे लोक आहे रे तुम्ही, तेच तुम्हाला सांगावं लागतं नेहमी. व्हीटी डायग्राम. चलो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया. ओके. मुझे वीटी डायग्राम बोलना है. चलो वीटी डायग्राम बोलो. अभी मुझे आपको सिखाना है यहाँ पे, या मुझे बोलना है, सिखाना है आपको, मुझे बोलना है वॉल्यूम, टेम्परेचर, मजा येईल तुम्हाला, मजा येईल हे शिकवताना नाही, शिकताना. बघा तुम्हाला ग्राफ सुद्धा कळायला पाहिजे बरं का रे, नाहीतर तुम्ही म्हणाल की काय कळतंय रे तुम्हाला याच्यावरनं, या दोन गोष्टीवरनं काय कळतंय रे तुम्हाला. हा जो पहिला ग्राफ आहे तुमचा ए आणि हा जो तुमचा ग्राफ आहे बी, याच्यावरनं काय कळतंय रे तुम्हाला. हा बघा टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे की नाही, टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे की नाही, इथे सुद्धा टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे का नाही, सही आहे. टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे म्हणजे इथे व्हॉल्यूम वाढतंय है ना, पहिले इकडे व्हॉल्यूम वाढतंय आणि इकडे व्हॉल्यूम कमी होतंय. व्हॉल्यूम वाढतंय म्हणजे एक्सपांशन होतंय आणि व्हॉल्यूम कमी होतंय म्हणजे कॉम्प्रेशन होतंय, है ना. वॉल्यूम इधर कम हो रहा है मतलब यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, यानी इस प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल एक्सपेंशन. और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, इस प्रोसेस का नाम होगा, हाँ इस प्रोसेस का नाम होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन. इस प्रोसेस का नाम होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन. समजतंय ना रे. आपण कसे ग्राफ काढतो समजा, म्हणजे ग्राफकडे बघून तुम्ही प्रोसेस सांगायची ती कोणती, की ह्या प्रोसेसमध्ये काय झालं असतं. आयडियल गॅस कन्सिडर करायचा की कॉम्प्रेशन झालं, एक्सपान्शन झालं आणि काय कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे आयसोथर्मल आहे का काय. आता पुढे आपण आयसोबारिक शिकू, मग आयसोकोरिक शिकू आणि त्यामध्ये वेगवेगळे ग्राफ काढायचे आपण. ठीक आहे, क्लियर. चलो नेक्स्ट. हो गया क्या, मजा आ भी गयो. थर्ड पीटी डायग्राम. पीटी डायग्राम मध्ये सांगायचं. आता तुम्हाला कळालं असेल मी काय देणार आहे तुम्हाला, आहे ना. एक हा देणार, हा एक हा देणार, इकडे प्रेशर इकडे टेम्परेचर, इकडे प्रेशर इकडे टेम्परेचर. ठीक आहे, एक असं देणार आणि एक असं देणार. चला सांगायचं आता. PV वर्सेस P, PV वर्सेस P डायग्राम. ठीक आहे, लिहून ठेवा कोणता आहे काय आहे मला. ठीक आहे, PV वर्सेस P एंड V. ठीक है, चला फर्स्ट क्या है. पहले केस में एक सिंपल बात है भाई, टेम्परेचर तो आप लोगों का कांस्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है. सही है. ओके, नाउ टेल मी यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है नहीं मर रहा है. प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा. यानी वॉल्यूम कम हुआ इसका मतलब ये कंप्रेशन है और इसका मतलब ये एक्सपेंशन है. यानी इसका मतलब ये प्रोसेस आप लोगों का कौन सा है, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन. मस्त है, जबरदस्त जबरदस्त है क्या, मजा आ रहा है. अरे मजा आ रहा है क्या. Can you tell me. सही है. अभी देखो एक सिंपल सी बात है,
कि मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है क्या यहां पे? अभी इस ग्राफ को कैसे पहचानना है? पीवी वर्सेस पी या पीवी वर्सेस वी का ग्राफ निकाला है तो पीवी कांस्टेंट है ना, और पीवी कांस्टेंट कब होता है रे? पीवी कांस्टेंट कब होता है? जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों का एन नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया और हमने अगर आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो यानी इसका मतलब ये भी आइसोथर्मल है। इससे ये प्रूव हुआ कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या ये वाला भी आइसोथर्मल प्रोसेस है? हाँ, इसमें भी पीवी इक्वल टू अगर कांस्टेंट है, इसमें पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तभी तो आया। यानी इसका मतलब ये वाला भी प्रोसेस आप लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस है। चलो, सबसे पहली बात तो यहां से निकल के आ गई, ठीक है। यहां से ये वाला पहला है आइसोथर्मल, ठीक है। अभी दूसरा पहचानो, आता खाली बघायचं, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब आप लोगों का कंप्रेशन हो रहा है, सही है। और आप लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर इधर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब फिर से वॉल्यूम कम हो रहा है। यानी क्या हो रहा है? यानी क्या यहां पे भी आप लोगों का कंप्रेशन हो रहा है? यानी क्या इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, सही है, सही है। और क्या ये भी आप लोगों का आइसोथर्मल कंप्रेशन है? यानी ये दोनों भी प्रोसेस कैसे हैं? ये दोनों भी प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन। मस्त वाटलं, छान आहे, अरे मजा येते काढायला, इतकी मजा येते एकदा कळालं काय, नुसतं कॉम्प्रेशन सांगायचं, एक्सपेन्शन सांगायचं, हे सांगायचं, ते सांगायचं, अतिशय मजा येते याच्यामध्ये। और फिजिक्स किती सोपं असतं रे, म्हणजे एवढं सोपं आहे। ओके, क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो बहुत सारे सर ह्या चॅप्टरवर किती क्वेश्चन येतात नीड मध्ये विचारलंच? असं जर मला माहित असतं तर मग मी तेच शिकवलं असतं फक्त। या चॅप्टर किती केला आपण? तुम्हाला जितके पाहिजे तितके घ्या। अरे बाबा तसं काही फिक्स नसतं रे, कसे असे निर्बुद्धी प्रश्न विचारता रे तुम्ही, काही पण विचारता। तसं मला सांगून गेले असते तर मी सगळंच लिहिलं घेतलं असतं ना तुम्हाला, काही विचारता। चलो, बी प्रोसेस, आयसोकोरिक प्रोसेस। चला मला सांगता का आता, आयसोकोरिक प्रोसेस म्हणजे कोणती प्रोसेस? आयसोकोरिक म्हणजे कोणती प्रोसेस? कोर 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 व्हॉल्यूम, कोर व्हॉल्यूम म्हणजे काय लिहू सांगा मला आता? आता मी बरोबर आहे का? ओ आई एम सॉरी, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? यस, एम आई सही? यस, वेरी गुड। चलो, आइसोकोरिक वॉल्यूम, चलो अभी इसमें तो सिंपल सी बात है भाई, अभी इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, मुझे बोलिए, अभी मैं यहां पे अप्रॉक्सिमेट वेटेज पास्ट ईयर क्वेश्चन, प्लीज यार असे भंगार प्रश्न नका विचारू ना मला, नका नका विचारू ना, तसं काही नसतं रे। तुम्हाला एखाद्या टीचरला विचारा, तो सांगेल तर सांगेल, मला तर काही असे प्रश्न येत नाही, अशा प्रश्नांची उत्तर मला येत नाही की याच्यावर अप्रॉक्सिमेट मागच्या इयरला किती क्वेश्चन आले, पास्ट मला माहीतच नाही आहे, मी पास्टच्या गोष्टींमध्ये जातच नाही। काल जी गोष्ट झालेली आहे तिचं
ते करून तुम्ही का त्या गोष्टीला स्ट्रिक्ट राहताय? तुम्ही हा विचार करा ना, की असा विचार करा की या चॅप्टर खूप क्वेश्चन येऊ शकतात. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? म्हणजे नाव माहिती आहे मला, पण तेजस्वी लोग है ये. ठीक है, चलो dv इक्वल टू 0 है. चलो तो मुझे अभी बोलो, हाँ मेरा ये सवाल था भाई, जब प्रेशर और वॉल्यूम की बात आती है, प्रेशर को हम वॉल्यूम के साथ रिलेट करते हैं. ओके, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, इसको तो हम कोरिलेट कर सकते हैं. लेकिन अभी वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, अभी वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, तो कारण व्हॉल्यूम वाढलं कमी झालं तर आपण म्हणू ना की इथे काहीतरी हे झालं ते झालं. आता इथे आपण काय म्हणणार, नाउ वी विल टॉक अबाउट, क्या वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, सो मान लो हमने आइडियल गैस की ही पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों का एक लिया, आर तो आप लोगों का कांस्टेंट है, उसको छोड़ दिया, वो तो चेंज नहीं होता. सो क्या वॉल्यूम अगर आप लोगों का कांस्टेंट है, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? ये हमने सीखा है ऑलरेडी. सही है? ओके, यानी मुझे प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन लेना पड़ेगा. सो क्या आप मुझे बोल सकते हो, क्या यहां पे मैं कॉम्प्रेशन या एक्सपांशन बोलूंगा? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या मैं एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, क्योंकि वॉल्यूम ही कांस्टेंट है ना. वॉल्यूम अगर चेंज हुआ तो मैं बोलूंगा ना, वॉल्यूम अगर चेंज हुआ तो बोलूंगा कॉम्प्रेशन एक्सपांशन. अरे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या बोलूंगा? यहां पे बोलूंगा टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, यहां पे बोलूंगा हीटिंग और कूलिंग. मैं प्रोसेस में क्या देखूंगा? हीटिंग और कूलिंग. आई विल टॉक अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग इन आइसोकोरिक प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज यहां पे मैं एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन की बात ही नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है. हैव यू गॉट दिस? सो एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट in isocoric process, we will talk about heating and cooling. ओहो, जबरदस्त, क्या बात है. कूलिंग. सो अभी मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ देता हूं और आपको मुझे उस ग्राफ को बोलना है. चलो, आपके लिए सबसे पहला प्रश्न ये है. हाँ, चलो मुझे बोलिए. आपको मैं यहां पे फर्स्ट देता हूं, यहां पे मैं आपको फिर से सेकंड देता हूं. यहां पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, यहां पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, ये लगा वॉल्यूम कांस्टेंट, ये लगा आप लोगों का टेम्परेचर. जिनके लॉज हो चुके हैं, क्या आप लोगों को ये कुछ पॉइंट आज भी याद हैं? क्या आप लोगों को ये वाले पॉइंट आज भी याद है मेरे प्यारे बच्चों? चलो जल्दी जल्दी बोलो. मला तर खूप मजा येते बाबा हे करताना, खरंच. म्हणजे नुसतं फक्त ॲरो बघायचे आणि बघायचं की काय आहे, कोणत्या याच्यामध्ये, सगळं लिहून टाका, सगळं लिहा, नंतर सांगा मला. घाई नका करू, व्यवस्थित बघा. हे बघा, इथे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. हे कोणता लॉ आहे रे? आयसोकोरिकचा हा जो लॉ घेतो आपण, तो कोणता लॉ आहे? गे-लुजॅक्स लॉ आहे. व्हेरी गुड. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजॅक्स. चार्ल्स लॉ मध्ये आपण कॉन्स्टंट प्रेशर ठेवतो आणि व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचरची रिलेशन बघतो, बरोबर आहे.
यस, दिस इज गैल-जैक्स लॉ। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब गैल-जैक्स लॉ होता है ना रे। कौन है वो चार्ल्स लॉ? कौन है ते चार्ल्स लॉ वाला? वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलो, सो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप लोगों को देखना है भाई, टेम्परेचर तो दिया नहीं यहां पे, तो प्रेशर के साथ देखना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ा, क्या टेम्परेचर भी बढ़ेगा? यानी क्या ये आइसोकोरिक हीटिंग है? टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीटिंग है ना। अरे एक आइसोकोरिक हीटिंग प्रोसेस में होगा। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? हे सगळ्यांना समजलं का मी काय केलं? बघा, वॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गैल-जैक्स लॉ। ओके, प्रेशर के बारे में तो आपको कुछ बोला नहीं है। सॉरी, प्रेशर के बारे में बोला है। हाँ, आला का आवाज आला? हाँ, ओके, सही है ना? क्या मैंने पहला सही लिखा? जल्दी बोलिए, क्या मैंने पहला सही लिखा? चलो दूसरा बोलो, दूसरा बोलो, चलो दूसरा बोलो जल्दी। आता मी प्रेशर आणि टेम्परेचरचा ग्राफ काढतोय ना। मी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचरचा ग्राफ काढतोय या ठिकाणी। म्हणजे याचा अर्थ काय? याचा अर्थ काय झाला? याचा अर्थ हा गैल-जैक्स लॉ आहे। म्हणजे तुम्हाला आयसोकोरिक ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रेशर आणि टेम्परेचरचा ग्राफ काढलाय तुम्ही, बरोबर है? कारण प्रेशर पण वैरी होतंय आणि टेम्परेचर सुद्धा वैरी होतंय। तो आप क्या मुझे बोलोगे, क्या यहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या ये भी आप लोगों का आइसोकोरिक हीटिंग ही होगा? सही है? सही है क्या? क्या ये भी सेम है? सिर्फ ये वाला डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ है, सेम एज सेकंड। सिर्फ ये किसका ग्राफ है? डिग्री सेंटीग्रेड का। यही तो निकालते हैं ना केल्विन में। ये वाला ग्राफ आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। समझ में आया क्या? लिया था ना हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में। हाँ, और क्या मुझे आप इसके बारे में बता सकते हो? क्या इसका भी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है? हाँ, इसका भी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन क्या मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक है, लेकिन क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब हीटिंग है, यानी ये भी प्रोसेस आप लोगों का आइसोकोरिक हीटिंग है। Am I right? Yes, where all molecular motions stops, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज मजा आया होगा। अभी हमारे आइसोबारिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस को हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। और बाद में हम उन प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे यूज करना है, उसके बाद रिवर्सिबल वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन के बारे में, या रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में सीखेंगे। मे भी आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे कुछ मत कीजिए, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है? टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कूलिंग होगा ना। मैं है ना, चलो इसको ना, हाँ हाँ हाँ, हे बघा ना, याचा एरो जर मी इकडे केला, याचा एरो मी जर इकडे लिहिला तर काय होईल? ते याचा, हे असं तसंच ठेवलं मी, याचा एरो फक्त इकडे नेला तर फक्त याचा अर्थ काय? याला मी ह्या एरोला इकडे लिहिलं तर काय होईल? फक्त आयसोकोरिक कूलिंग होईल, बाकी काही नाही, बरोबर? हा, सो जे लेट आलेले आहे, लेट कमर, त्यांच्यासाठी मी स्क्रीनशॉट सादर करतो आणि बाकीच्यांनी लिव्ह करावं। तर भेटूयात उद्याच्या लेक्चरमध्ये। तोपर्यंत सगळ्यांना नमस्कार, बाय, टेक केअर, बाहेर नका फिरू, घरातच राहा, बाय। चलो चला, हा, कोणाकोणाला काय काय लागतंय? स्क्रीनशॉट हा घेतला का? हा घेतला? घेतला का? मागे जाऊ?
फर्स्ट स्लाइड दाखवायची, बरोबर. हां, अजून लेट येत जा. आणि अजून वर तोंड करून मागत जा, पहिली स्लाइड आणि दुसरी स्लाइड. घ्या. घेतली का? झालं झालं. घ्या काय अजून देऊ. हां घ्या. झालं. ठीक आहे, पुढचं असेलच तुमच्याकडे. हां, तर भेटूयात उद्याच्या लेक्चरमध्ये. बाय.